अखिलेश के चाचा के फिर बिगड़े बोल, शिवपाल यादव ने बसपा पर किया जमकर हमला। जी हां दोस्तों, बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से जैसे समाजवादी पार्टी का कोई सरोकार ही नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में है ही नहीं। लगातार अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक और रामगोपाल यादव तक बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में शिवपाल यादव ने बदायूं की एक जनसभा को संबोधित करने वो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर फिर वही आरोप लगाया जो लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर वो कहते हैं, जो सोचते हैं। उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। इसके पहले भी इस प्रकार का यह जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, ये नया आरोप नहीं है। लगातार यही आरोप या फिर यही नारा समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जपते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि अखिलेश यादव के और भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध है वो कितने करीबी है। तमाम लोग जानते हैं अखिलेश यादव ने एक सीट पर चार बार अपने कैंडिडेट बदले। बावजूद इसके इस बात को लेकर भी डील हो जाती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि उनके परिवार की कम से कम उनके परिवार की 5 सीटों को बख्श दो। और इस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार मोदी योगी से गुहार लगाती है कि महाराज हमारे 5 सीटों को बख्श दो, बाकी पूरा यूपी आपका। बावजूद इसके शिवपाल यादव किस मुंह से यह कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा से मिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह बताया कि हाल ही में सीतापुर में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने जो बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी पार्टी बता दी और उसके बाद उन पर जो कार्रवाई हुई, क्या यह इससे साबित नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ दिखाई तो दे रही है, लेकिन कई समय गुजर जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक साथ कोई बैठक और कोई जनसभा सामने नहीं आई। हालांकि उस कई लंबे समय के अंतराल के बाद दोनों पार्टियों की एक संयुक्त बैठक देखने को मिली, लेकिन लंबे समय का इंतजार लोगों को करना पड़ा। लोग इस भ्रम में थे कि क्या वाकई में गठबंधन है भी या नहीं। अब शिवपाल यादव ने जब बहुजन समाज पार्टी पर इस प्रकार का हमला किया, इस प्रकार के आरोप लगाए, इसके बाद शिवपाल यादव भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक शिवपाल यादव की टांग खींचने में लग गए हैं। शिवपाल यादव इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। उनको कहा जा रहा है कि जहां से आपको धक्के मारकर अखिलेश यादव ने निकाल दिया था, वापस वहीं आ गए। फिर भी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, आपकी अकड़ अब तक गई क्यों नहीं? इस प्रकार के लोग ट्विटर पर यूजर बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से उनके जो करीबी संबंध थे और लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बाद भी वो भाजपा से संबंध बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बयान भी दिया था कि हमारी कभी भी बात मुख्यमंत्री जी से हो जाती है और मुख्यमंत्री जी हमारी कोई भी बात मान भी लेते हैं, तो हम अपनी बात मनवा लेते हैं योगी आदित्यनाथ से। इस प्रकार का बड़ा बयान शिवपाल यादव इन्होंने दिया था। उसके बाद भी शिवपाल यादव अपने जो करीबी रिश्ते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के जो भाजपा के साथ है, जो रात में डिनर करते हैं, वो तमाम रिश्तों को भुलाकर बसपा पर गंभीर आरोप क्यों जड़ना चाह रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स है, उन वोटर्स में खासकर दलित और मुसलमानों को ये डरा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर बसपा को आप वोट देंगे तो बसपा ये भाजपा के लिए काम कर रही है। इससे क्या परसेप्शन बनेगा? इससे यही परसेप्शन बनेगा जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पिछले 5 सालों में बनाने की कोशिश की, पिछले विधानसभा चुनाव में बनाने की कोशिश की। उसी परसेप्शन को जमीन पर उतारना चाह रहे हैं शिवपाल यादव। हालांकि ये कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन ये कंफ्यूज करने में, वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए इतना काफी है। और यही बात है कि शिवपाल यादव के पीछे तमाम सारे अंबेडकरवादी लोग पीछे पड़ गए और अब शिवपाल यादव को पर्सनली भी ट्रोल कर रहे हैं।
अगर जैसे ही दलित और मुसलमान वोटों को, दलित आदिवासी मुसलमान वोटों को, जैसे वोटरों को जब ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई किसी पार्टी के संबंध है, वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का जो छिटकता हुआ वोटर है, छिटकते हुए जो वोट बैंक है, ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में मैनेज हुई, किस प्रकार से लोकसभा को में मैनेज हो रही है। और यही कारण है कि उनका खुद का बेस वोट, यादव वोट आज राम भक्त बना हुआ है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चल रहा है। इतना ही नहीं, आपको बताएं, जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों को लेकर बहुत इतराती थी, आज की तारीख में वो मुसलमान वोट भी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। जो समीकरण ये बता रहे थे कि MY समीकरण के इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी बनती है, उसमें से M भी माइनस हो गया, Y भी माइनस हो गया। अब शिवपाल यादव, और ना सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के सामने एक ही विकल्प बचा हुआ है कि जो छिटकता M वोट है, छिटकता यादव वोट है, अब उसमें थोड़ा दलित वोट ऐड कर लिया जाए। अब दलितों को कैसे भड़काया जाए, दलित वोटर को कैसे साधा जाए, या फिर बसपा के वोटर्स में कैसे सेंध लगाया जाए। तो उसमें दलितों को जब भी भारतीय जनता पार्टी की करीबी किसी भी पार्टी को बताया जाए तो दलित वोट भी उन पार्टियों से दूरी बना लेता है। अगर बसपा पर अगर ऐसा आरोप लगता है तो दलित वोट अपने आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ से, भारतीय जनता पार्टी के उत्पीड़न से, भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर के डर से कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के पास आ सकता है। इसी आशा उम्मीद के साथ, इसी आशंकाओं को जताते हुए शिवपाल यादव इस प्रकार की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे। इतना ही नहीं, अब शिवपाल यादव जैसे ट्रोल हो रहे हैं तो उन्हें ये भी लोग कह रहे हैं कि शिवपाल यादव चाचा जी, अब तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जब आपका भतीजा आपकी बात नहीं सुनता है तो हम क्यों सुने। इस प्रकार की बात लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ और फैजाबाद में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने दलित प्रत्याशी दिया है, इस बात को लेकर भी अब बात ये चल रही है कि ये समाजवादी पार्टी दलित प्रत्याशी उतारकर किनके वोटों में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है और किसे फायदा पहुंचाना चाह रही है। तो यहाँ मेरठ और फैजाबाद में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ उनके अपने गढ़ को छोड़कर समाजवादी पार्टी ने कहीं पर भी मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया है और लगभग हर सीटों पर समाजवादी पार्टी फंबल होते हुई ही नजर आई। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 2 सीटों के अलावा कहीं पर फोकस नजर नहीं आ रहा। तीसरी सीट को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो अमरोहा सीट है उसे अपने नाम पर लिखाने की कोशिश तो कर रहा है, वो रिजल्ट बताएगा, क्योंकि अमरोहा भी ये बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट रहे। कुंवर दानिश अली को वोट दिया गया था, तो वहां के लोगों ने भी हाथी को वोट दिया था, कुंवर दानिश अली को वोट नहीं दिया था। कुंवर दानिश अली जेडीएस के नेता रहे थे। वो इस उत्तर प्रदेश में जो आइडियोलॉजिकली काम करते हैं या फिर जो पॉलिटिकली एक्टिव पार्टियां हैं उनमें से वो नहीं थे। और ये भी एक कारण है कि कुंवर दानिश अली पर जब दाव लगाया गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के माध्यम से, तो ऐसे में उसको फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब क्या रिजल्ट होगा, वो क्या परिणाम होंगे, देखने को कैसे मिलेंगे, वो समय बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पीछे जो है ये समाजवादी पार्टी पड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को पर कम हमलावर है। वहीं इनकी जो मुस्कुराहटें हैं अखिलेश यादव की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जो सम्मान है, जो पैर छूते हैं, वो तमाम चीजें मोहन भागवत का जिस प्रकार से आशीर्वाद लेते हैं, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार और भी आगे प्रधानमंत्री बनते रहें। ये सारे स्टेटमेंट भी ऐसे मौके पर याद आते हैं और जब एक दूसरे पर हमला करते हैं तो राजनीति में ये तमाम चीज़ों को याद रखा जाता है। जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं तो प्रति आरोप के लिए भी समाजवादी पार्टी तैयार रहना चाहिए, चूंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है इसका परिणाम कहीं ना कहीं वोटों पर भी देखने को मिलेगा। इसका असर वोटों पर देखने को मिलेगा, वोट बैंक पर देखने को मिलेगा। क्या आपका सोचना है, क्या आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।